चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं एसके झा सर का जो 4100 प्लस का सिलेक्टेड क्वेश्चन का जो क्लास है, सिलेक्टेड का प्रैक्टिस सेट हम 29 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 28 तक नहीं देखा है तो एसके झा 4100 प्लस मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि पीडीएफ मैं वही प्रोवाइड कराता हूं। और थोड़ा सा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना व्यू आएगा मोटिवेशन मुझे उतना आएगा और मैं ऐसे ही बैक टू बैक वीडियो लेके आप सभी के सामने आता रहूँगा। तो थोड़ा सा मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि 412, 411 तक हमने कर लिया है, ये 412 क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो पे थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -4 बिंदु जो है -4 किस चतुर्थांश यानी किस क्वाड्रेंट में स्थित होंगे। अब देखिए ये -4 ये क्या होता है, पहला होता है x, दूसरा होता है y। अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो ये वाला जो होता है x एक्सिस होता है और ये होता है y एक्सिस होता है। ठीक है, इधर वाला प्लस होता है x में, इधर वाला माइनस होता है x में, ऊपर वाला प्लस होता है y में, नीचे वाला माइनस होता है y में। ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन। ये हमारा जो पॉइंट होता है ओरिजिन। तो x क्या है -4, 1 2 3 4, मान लीजिए यहाँ पे -4 है। y क्या है 3, 1 2 3, y यहाँ है। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, ये होता है पहला क्वाड्रेंट, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा, ये होता है चौथा। अब आप ही बताइए ये किस क्वाड्रेंट में है। सीधे दिख रहा है ये दूसरा क्वाड्रेंट में है, तो हमारा दूसरा क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, द्वितीय, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज बहुत गर्मी है। क्वेश्चन है 413 नंबर। ठीक है, 413 क्वेश्चन कह रहा है कि एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग से उन्नयन कोण क्रमशः x तथा y है। तदनुसार यदि उस पेड़ की ऊंचाई h मीटर है तो उस भवन की ऊंचाई कितने मीटर होगी। अब देखिए मान लीजिए एक भवन है, ये h मीटर का भवन है। ठीक है, एक h मीटर का, एक स्मॉल h मीटर का पेड़ है। मान लीजिए एक स्मॉल h मीटर का पेड़, ये टोटल भवन की लंबाई हो गई। इसको और इधर से लिखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेने देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा h है, ये जो है भवन की ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक भवन की ऊंचाई। ठीक है, एक पेड़ का ऊंचाई हमने मान लिया यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से इस पेड़ के ऊंचाई से एक मान लीजिए इस तरीके से पेड़ अगर ऊंचा होगा तो ये h ऊंचाई का होगा। ये अगर पूरा h है, यहाँ से यहाँ तक h है, अगर ये स्मॉल h है तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, h माइनस स्मॉल h। एक कोण क्या कह रहा है कि x एक कोण है और दूसरा एक कोण मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एंगल कितना है, y है। जब ये h है तो ये भी क्या हो जाएगा, h ही होगा। बात को समझिएगा, ये दूरी एक h हो जाएगी। ये स्मॉल जो पेड़ है यानी स्मॉल ऊंचाई, यदि उस पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, यानी इस पेड़ की ऊंचाई अगर h मीटर है तो इस भवन की ऊंचाई हमको ज्ञात करना। ठीक है, ये वाला लेंथ को अगर हम x से मान ले, चलिए इस वाले लेंथ को हम x मान लिए, ये x होगा तो ये x होगा। बात को समझ गया। अगर हम यहाँ से tan x लेंगे, अगर tan इस वाले ऊपर वाले कोण का मान लेते हैं, अगर tan x लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि ये लंब बटा आधार, यानी कि क्या हो जाएगा h माइनस स्मॉल h बटा x। ठीक है, अगर इसे देखिए सारा आंसर हमारे कोट में दिया है। अब ये tan x बराबर h माइनस x है, तो अगर x बराबर हम देखें तो क्या हो जाएगा, h माइनस h इंटू tan x। हम जानते हैं कि 1 बटा
टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, h माइनस एच इंटू कॉट एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, अब ये टेन वाई में अगर हम आएंगे, यहाँ से लिखते हैं, अगर टेन वाई में आएंगे तो ये टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब बट्टा आधार, ये पूरा लंब मतलब कि बड़का एच बट्टा एक्स, ठीक है। अगर हम इस टेन थीटा को कोट थीटा कह दें, अगर इसे हम कोट वाई कह दें तो ये भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा बराबर कोट थीटा होता है। अगर tan थीटा है यानी कि 1/कोट, तो ये उलट जाएगा, तो ये कोट वाई बराबर क्या हो जाएगा, x/h, क्या हो जाएगा, x/h। अब देखिए x का मान हम यहाँ पे इस वाले x के मान को अगर हम यहाँ रख देंगे तो क्या होगा, देखिए कोट वाई बराबर x का मान कितना है, h माइनस एच इंटू कॉट एक्स बट्टा क्या हो जाएगा, बड़का h, ठीक है। अब हमसे इस h का ही तो मान पूछा था ना। अब देखिए, अब हमको तो बड़का h का वैल्यू निकालना है, तो बड़का h का वैल्यू निकालना है, तो इसको इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, h कॉट y बराबर, एक बार इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, h कॉट x माइनस h कॉट x। बात को समझिएगा। अब ये बड़का h को इधर लेंगे, जब बड़का x को या इसको उधर ले लेंगे, अगर इसको उधर ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, h कॉट x माइनस h कॉट y बराबर, ये इधर आया था तो ये क्या हो जाएगा, h कॉट x। अब यहाँ से h कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉट x माइनस कॉट y बराबर h कॉट x। यानी कि अगर इस h का अब हमको मान निकालना है कैपिटल S को, तो ये क्या हो जाएगा, h कॉट x बट्टा ये चला जाएगा नीचे, यानी कि कॉट x माइनस कॉट y, कॉट x माइनस कॉट y। और यही हमारा इस भवन का जो ऊंचाई होगा वो होगा h बराबर h कॉट x बट्टा कॉट x माइनस कॉट y, h कॉट x बट्टा कॉट x माइनस कॉट y, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो बस लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 414। क्वेश्चन नंबर 414 कहता है कि किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर जो है वो 9/11 है, तो भिन्न और इसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर क्या हो जाएगा। हमने क्या माना कि अगर कोई भिन्न x है, हमने क्या मान लिया कि भिन्न अगर x है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, यानी इसका व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा, ये क्या हो जाएगा, 1/x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का अंतर जो है वो 9/11 है, यानी कि x माइनस 1/x का मान कितना है, 9/11, ठीक है, 9/11 है। अब कह रहा है इसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर क्या हो जाएगा, अंतर क्या हो जाएगा, यानी इन दोनों के घनों का अंतर क्या, मतलब x का क्यूब माइनस 1/x के क्यूब, इन दोनों के घन का अंतर हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x का क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x इंटू a माइनस बी। बात को समझिएगा, ये क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब देखिए ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या माइनस 3ab कट जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये x से x कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, x माइनस 1/x का क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x। अब x माइनस 1/x का मान कितना दिया है, 9/11, यानी कि 9/11 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9/11, यानी इसका मान दिया है 9/11। बात को समझिएगा। अब 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब हो जाता है 729 और 11 का क्यूब हो जाता है 1331 और ये हो जाएगा 9 3 27/11। एलसीएम क्या हो जाएगा, 1331 एलसीएम आ जाएगा। क्या ऑप्शन से कटने वाला है, ऑप्शन 1331 3 में है, यानी कि ये ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर होगा मेरे हिसाब से।
लेकिन इसे करना पड़ेगा। देखिए ये तो 729 प्लस हो जाएगा, 11 से इसमें भाग देंगे तो ये चला जाएगा 121 बार। 11 से 1331 में भाग दीजिएगा तो 121 बार जाएगा। 121 को 27 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 7 एकम 7 1 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 7 4 2 6, 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 2 1 3, यानी ये कितना हो गया 3267। अब 3267 ये क्या आ जाएगा 9 7 16 के 6, हाथ में 1, 2 1 3, 9 7 16 के 6, हाथ में 1 2 1 3, 3 6 9, 7 2 9, यानी कि 3996 बटा 1331 कितना हो जाएगा 3996 बटा 1331। हमने कहा था कि ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 415। 415 क्वेश्चन कहता है कि एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार देय होता है तो इस पर ब्याज के वार्षिक आधार पर देय होने की तुलना में 482 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। रेट आपको कितना दिया है 20%, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, टाइम दिया है 2 वर्ष। अब देखिए ये अगर वार्षिक देय होगा, अगर वार्षिक देय होता है तो इसे सक्सेसिव लगा देंगे। सक्सेसिव क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, सक्सेसिव होता है तो रेट पे होता है 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 बटा 100, यानी कि 20 20 40, और ये 1 0 कट गया, 40 4 44%। अगर ईयरली लगे यानी वार्षिक लगेगा तो ये कितना आ गया 44%। अगर अर्धवार्षिक लगेगा, अर्धवार्षिक लगेगा तो ये रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा आपका 20 बटा 2 यानी कि 10%। कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा 10%। जब रेट अगर हमारा 10% हो जाएगा तो ये समय हमारा कितना हो जाएगा 2 वर्ष से समय कितना हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा 4 वर्ष हो, तो समय जब 4 वर्ष हो जाएगा, यहाँ टाइम कितना हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, अब सक्सेसिव लगाएंगे तो पहले लगाएंगे 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100, यानी कि 10 10 20, 1 0 से 1 0, यानी कि 21%। ये तो पहला 2 साल का है। फिर 21% पे 2 साल का लगाएंगे तो 21 प्लस 21 गुना 21 बटा 100, यानी 21 दूना 42, और 21 का स्क्वायर होता है 441, यानी कि 42 प्लस 4.41, यानी कि 46.41% हो जाएगा। बात समझिएगा, यानी कि 4 वर्ष में ये कितना हो जाएगा 46.41% हो गया। देखिए यहाँ पे कितना आया है 44%, यहाँ आ गया 46%। कितना का अंतर है तो 2.41% का अंतर है, जो कि कितना रुपया के बराबर दिया गया है, जो कि 482 रुपया के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से अगर 1% का वैल्यू निकाल देंगे तो 482 बटा 2.41, अगर यहीं से अगर हम 100% का वैल्यू निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 481 गुना 100 बटा 2.41। अब ऊपर नीचे 100 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 241, तो यहाँ पे 100 बढ़ जाएगा। ये 241 481 को 2 बार में काट देगा, यानी कि 20,000 रुपया क्या हो जाएगा, इसका टोटल प्राइस हो जाएगा। 20,000 क्या हो जाएगा, इसका राशि हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 416। 416 कहता है कि एक ट्रेन 15 सेकेंड में एक खंभा को पार करती है और 25 सेकेंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि लंबाई ट्रेन का, हमने मान लिया कि ट्रेन का जो लंबाई है वो x है, x मीटर है, क्या कि दिया नहीं है वही हमको निकालना है। तो ट्रेन 15 सेकेंड में वो खंभा को पार करती है, तो चाल उसका क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। अब देखिए दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई ही दूरी होती है, तो x बट्टा समय कितना लग रहा है 15 सेकेंड, ये इसको पार करती है। दूसरा में कह रहा है कि 25 सेकेंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। अगर ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म को पार करती है
तो ट्रेन तो खुद की भी तो लंबाई पार करेगी, यानी ट्रेन का जो लंबाई होगा वो तो पार करेगा ही, साथ में साथ उस 100 मीटर प्लेटफॉर्म को भी पार करेगा। तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस 100 बटा इसको कितना देर में पार करता है, तो 25 सेकेंड में। ठीक है, काट पीट दीजिए, 5 3 15 50 25, ये गुना हो जाएगा 5x, ये गुना हो जाएगा 3x प्लस 300। इस 3x को इधर ले लेंगे तो 5x माइनस 3x बराबर 300, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा 300, तो x बराबर कितना हो जाएगा 150, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई थी वो कितना था, तो 150 मीटर का ट्रेन था। तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 150 मीटर। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 417 क्वेश्चन कहता है कि यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान अगर m हो, ठीक है, और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान अगर n हो, तो m बटा n का मान क्या होगा, यानी कि m बटा n का मान हमसे पूछ रहा था। देखिए m बटा n का मान जो होगा, अब देखिए सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को सेक थीटा को 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, और कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये किसके बराबर है, इनके। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस से कोस काटेंगे तो यहाँ कहाँ चला आएगा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, साइन से साइन काटेंगे तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, कोस थीटा। ये किसके बराबर हो गया, इन। क्वेश्चन में दिया है कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान है। देखिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या हो गया, m हो गया, हुआ कि नहीं, ऊपर वाला हो गया m बट्टा कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर n। हमसे पूछा है m बटा n को इधर ले लेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, m बटा n का मान आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि m बटा n का मान क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो बस लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 418 नंबर। 418 नंबर क्या कहता है कि नीचे दी गई भिन्न में 5/7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। 5/7 हमने मान लिया अगर वो संख्या x है, x में 5/7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है, तो x का मान क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा उधर, 1 माइनस 5/7, यानी कि 7 माइनस 5 यानी कि 2/7, यानी कि वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/7 हो जाएगी। आप देखिए इसको वैसे भी कर सकते थे कि 5/7 है, इसका मतलब है 1 करना है, तो इसमें 2/7 जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से तो कर ही सकते हैं। तो 2/7 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 2/7। लेकिन 2/7 कैसे लाइएगा, देखिए ऑप्शन अल्टर दिया है, ऑप्शन बी देखिए ये दिया हुआ 6/21, यानी कि 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी कि 2/7। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 419। 419 कहता है कि एक लंबकोणिक समांतर षटफलक धातु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 3.6 लंबाई 3.6 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर और ऊंचाई आपका 1.8 मीटर है। इस धातु को पिघलाकर, कह रहा है इस धातु को पिघलाकर कोई घन बनाया जाए जिसमें प्रत्येक की भुजा का माप 0.3 मीटर है, तो ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो क्या कितने घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, घनों की संख्या हो जाएगी, आप बात को समझिएगा, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का क्यूब, घन का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का क्यूब होता है। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इन्हीं सब का क्षेत्रफल से क्या हो जाएगा बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब। लंबाई कितना दिया है 3.6, 2.5, 1.8 और घन का जो भुजा है वो 0.3 मीटर दिया है, तो 0.3
इंटू 0.3 इंटू 0.3। अब हम क्या करते हैं, 1000 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 1000 से गुना करेंगे तो ये 10 में 3 हो जाएगा, ये 10 में 3 हो जाएगा, ये 10 में 3 हो जाएगा, ये 10 में 36, ये 10 में 25, ये 10 में 18। ये हो जाएगा 36 गुना 25 गुना 18। नीचे हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3। 3 से कट जाएगा ये 12 बार में, 3 से काट दीजिए 4 बार में, 3 से काट दीजिए 3 छक 18। ये कितना हो जाएगा, 25 छक्के 150। 25 छक्के 150 और 150 में 4 से गुना कर देंगे तो 15 चौके 60, यानी कि 600 घन बनाए जा सकते हैं इसमें से। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 420। 420 कहता है कि श्रेणी जो है 7, 14, 21, 28 में कितने पद होंगे जिनका योग कितना होगा, 992 है। ये जो है ये किस में है, तो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में है। तो देखिए यहाँ पे पहला पद कितना है, 7 है। सार्वंतर यानी जी कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, 14 में 7 गया 7, सभी में कितना है, 7 है। टोटल संख्या का योग कितना दिया है, 952, यानी कि समेशन ऑफ n कितना दिया है, 952। फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमको क्या निकालना है, n का मान निकालना है। इस n का समेशन ऑफ n कितना दिया है, 952 बराबर n/2। 2 गुना पहला पद कितना दिया है, 7, तो 7 प्लस n-1 और डिफरेंस कितना दिया है, ये भी 7 है, तो इसमें 7 से गुना कर लेंगे। अब देखिए इस 2 को इसमें गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 5 10 के 0, हाथ में 1, 2 9 18, 1 19, यानी कि 1904 हो गया। ये हो गया n, 7 दूनी 14 प्लस 7n माइनस का 7। ठीक है, अब देखिए इसमें गुना करेंगे 1904 बराबर, ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14n प्लस 7n स्क्वायर माइनस का 7n। ठीक है, क्या हो गया, माइनस का 7n। अब ये 14n माइनस का 7n, ये हो जाएगा 7n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 1904 बराबर 0। क्या 7 से कट सकता है, 9 1 10 4 14, 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 7 49 और 7 दूनी 14, यानी कि 272 बार में कट गया। 7 से भाग दिए तो ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा n स्क्वायर। अब n स्क्वायर प्लस n माइनस 272। अब इस 272 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 272 का फैक्टर करेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 छक 12, 136, 2 9 2 छक 12, 2 छक 12, 2 8 16, 68, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 34 दूना 68, ये हो जाएगा 17, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। यानी कि अंतर समझ में आ गया हमारा कि n स्क्वायर प्लस 17n माइनस 16n माइनस 272 का मान 0 आ गया। तो n यहाँ से कॉमन लेना तो n प्लस 17n माइनस का यहाँ से 16 होगा, माइनस का 16 इंटू n प्लस 17 बराबर 0, यानी कि n माइनस 16 बराबर 0। तो n कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 16 होगा। ये n प्लस 17 बराबर 0 जब करेंगे तो n माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 17, जो कि संख्या नहीं होता है। तो n का मान क्या आ जाएगा, n का मान आपका 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन जो ए है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 421। 421 क्वेश्चन कहता है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी। 2 वृत्त है जिसके केंद्र से जो बीच ये जो दूरी दिया है, यानी इस d का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। ये r1 है, इसका 3.5 सेंटीमीटर, ये r2 है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका जो स्पर्श, मान लीजिए ये यहाँ तक इस पे लंब होगा, मान लीजिए यहाँ लंब है, ये यहाँ लंब है,
इन दोनों को एक स्पर्श रेखा इस तरीके से टच कर रहा है, ठीक है, स्पर्श रेखा इस तरह से टच कर रहा है, तो इसकी दूरी हमसे पूछ रहा है। मान लीजिए ये ए बी है, तो हमसे सी डी की दूरी पूछ रहा है कि सी और डी के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को आप कैसे कीजिए। इसका त्रिज्या कितना है 3.5 है, इसका है 4.5, इसका बीच का दूरी क्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई जब पूछे ना, स्पर्श रेखा की लंबाई, तो कहिए अंडर रूट इस डी का, इन दोनों के बीच का स्क्वायर, डी का स्क्वायर माइनस इसका r1 प्लस r2 कर दीजिए, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, यानी कि डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 3.5 प्लस 4.5 का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, यानी कि 100 माइनस 3.5 4.5, यानी कि 5 3 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यानी 100 में से 64 जाएगा 36, यानी कि 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा। सी और डी की जो लंबाई होगा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 422 कहता है कि रथिन और ब्रेटिन मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। रथिन प्लस ब्रेटिन मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। वे मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले रथिन को काम छोड़ना पड़ता है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य को समाप्त करने में कुल 15 दिन का समय लगता है। कितना दिन का समय लगता है 15 दिन का समय लगता है। यदि ब्रिटेन अकेला कार्य करता है तो इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। अब देखिए 5 दिन पहले ये रथिन जो है काम छोड़ के चला गया, अब काम किसको करना पड़ेगा इस ब्रेटिन को, ठीक है। अब देखिए 15 दिन में टोटल काम होता है। अब इसके बाद यानी कि 10 दिन ये लोग 10/12 से काम किया होगा, प्लस 5 दिन पहले चल जाता है ये ब्रिटेन के काम, तो ये काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ब्रिटेन जो है इस काम को ये चला जाएगा उधर 1 माइनस 10/12, यानी कि 2/12, यानी कि 1/6। तो ब्रिटेन जो है इस काम को कितना दिन में करेगा, ब्रिटेन करेगा आपका 6 5 30, यानी कि ब्रिटेन जो है इस काम को 30 दिन में समाप्त करेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 423 कहता है कि पिरामिड का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दिया है। यदि दाएं आयताकार पिरामिड से गुजरने वाला सभी पार्श्व किनारों की लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो पिरामिड का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा। देखिए सबसे कह रहा है एक आयत है, आयत यही होता है 16 सेंटीमीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक है। अब इसके पार्श्व किनारे से इस तरीके से होता है, क्या होता है पिरामिड इसी तरीके से होता है, लेकिन यहाँ से लेके ये पार्श्व किनारे की जो ऊंचाई कह रहा है ये क्या है 26 सेंटीमीटर। तो एक यहाँ से इस तरीके से टच करता हुआ यहाँ तक आएगा, ठीक है। इसका एक इस तरीके से होगा, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होगा ये क्या हो जाएगा h होगा, क्या होगा h होगा। अब देखिए इस h का ऊंचाई, अगर पिरामिड का अगर हम ऊंचाई निकालें, पिरामिड का ऊंचाई जो हम निकालेंगे तो इसका जो तिरछा ऊंचाई हो रूट अंडर क्या होता है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी ये हमको निकालना है इसका स्क्वायर माइनस जो बेस होता है उसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 26 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा 10, यानी कि 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाता है 26 का स्क्वायर गुना कर लेते हैं, क्या मुश्किल है। 6 का 36 के 6 हाथ में 3, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 3 15, 2 6 12 के 2 हाथ में 1 2 4 1 5, 6 5 2 7, 676, 676 माइनस 10 का स्क्वायर 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा अंडर रूट, इधर लिखते हैं अंडर रूट 576,
√576 का मान कितना होता है, 24 होता है। यानी कि इसका जो ऊंचाई है ये हमारे पास कितना आ गया, 24 आ गया। अब देखिए पिरामिड का जो आयतन होता है, पिरामिड का आयतन जो होता है ये होता है 1/3 आयत का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 16 और 12 गुना 16 और h कितना आया है आपका 24, तो ये 24 काट दीजिए। 3 8 24, 12 8 96, 12 8 96 गुना 16, यानी कि 96 गुना 16 से गुना करेंगे तो अगर हम यहाँ 100 - 4 कर दें, इससे गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 1600 में से 64 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, यानी कि 1536 हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाए, आयतन आ जाएगा। यानी कि आयतन कितना आ जाएगा, 1536, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 424 क्वेश्चन कहता है कि सुबह 8 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी यात्रा शुरू करती है। 1 घंटे बाद एक और ट्रेन सुबह स्टेशन बी से स्टेशन ए को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुरू होती है। यदि दोनों स्टेशन 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो वो किस समय एक दूसरे को पार करेंगे। एक ए है, ये ए है और एक बी है। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है और एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है। इन दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी जो है वो 220 किलोमीटर में है। मान लीजिए ये कितने बजे, 8 बजे ए चली, ठीक है, इसके 1 घंटे बाद बी चली, यानी कि ये 9 AM में चली होगी। बात को समझिएगा। अब इन दोनों का समय सबसे पहले हम बराबर करेंगे, यानी इस ए वाले ट्रेन को 1 घंटा चला देते हैं तो ये कहाँ आ गई, ए वाला यहाँ 9 बजे यहाँ आ गई, यानी कि 1 घंटा में 40 किलोमीटर चल दी। जब 1 घंटा में 40 किलोमीटर चल दी तो डिस्टेंस कितना रह गया, 220 - 40, यानी कि 180 किलोमीटर। अब ये एक दूसरे की ओर आ रही है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ये 50 किलोमीटर, तो इन दोनों के सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, 40 + 50 यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर कर देंगे। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 90 का मान 180 है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 घंटा में 2 क्या हो जाएगा, 90 दूना 80, यानी कि 2 घंटा में ये कितना दूरी तय कर लेगी लोग, 2 घंटा में ये 180 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। 90 के चाल से अगर कोई 220 किलोमीटर चलता है तो अगर यहाँ समय हम देख लें, देखिए इसको थोड़ा सही ढंग से लिख दें ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। अब देखिए इन दोनों के बीच में दूरी अब कितना रह गया, 40 किलोमीटर चल दी तो 180 किलोमीटर आ गया, तो दूरी कितना रह गया, 180 किलोमीटर। और इन दोनों के सापेक्ष चाल कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 यानी समय कितना लगेगा, 2 घंटा बाद वो एक दूसरे से मिल लेंगे। यानी कि 9 बजे चली हैं, 9 AM में चली है, तो 2 घंटा बाद यानी कब पार कर जाएगी, 11 बजे ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। एक दूसरे को पार करेंगे कितने बजे, 11 बजे। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 425 कहता है कि साधारण ब्याज की कितनी दर पर एक राशि 15 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, यानी कि 15 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। हमको रेट निकालने का कह रहा है, तो गुनी -1 × t × 100 कितनी गुनी हो जाएगी, तो दुगनी हो जाएगी। तो 2 - 1 बट्टा टाइम दिया है 15 वर्ष गुना 100, यानी 1/15 यानी कि 5 × 15, 5 से चल जाएगा 20, यानी कि 20/3 यानी कि 6.2/3% में क्या हो जाएंगी, ये दुगनी हो जाएंगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6.2/3%। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको टाइम भी निकाल लीजिएगा और रेट भी। यहाँ आप पूछा, अगर टाइम पूछता
तो आर को नीचे ले जाते हैं, टी को उधर ले जाते हैं, टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, रेट बराबर n1 - 1, n1 होता है गुना गुनी, कितना गुना कितना गुनी। ठीक है, ये आपका टाइम होगा, ये 100% से गुना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 426। 426 कहता है कि 624 रुपया को 3 मित्रों के बीच 1:2:3:4 624 रुपया को आपको 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटे गए हैं। तो तीसरे मित्र का हिस्सा ज्ञात करना है, तीसरे मित्र का। अब देखिए इन तीनों का एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, इसका अनुपात क्या हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 3। अब देखिए 6, 4, 10, 3, 13 अनुपात कितना रुपया के बराबर है, तो 624 रुपया के। तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा 13 चौके 52 और 13 8 104, यानी कि 1 रेशियो बराबर 48। तो तीसरे रेशियो यानी कि इसका, तो इसमें 48 से गुना कर देंगे, यानी कि 8 3 के 24 के 4 हाथ में 2, 3 चौके 12, 2 14, यानी तीसरे मित्र को कितना रुपया मिलेगा, तो 144 रुपया मिलेगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 427। 427 कहता है कि निम्नलिखित में से न्यूनतम अनुपात कौन सा। न्यूनतम अनुपात बोल रहा 7/15, 15/23, 17/25 और 21/39। 21/39। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे गैप, इसमें कितना का गैप है 8 का। 8 7 15, 15 8 23, 17 8 25 और इसमें कितना का गैप है 21 और 39। इसमें 18 का गैप है, इसमें 18 का गैप है, यानी कि 18 का गैप है। यहाँ पे 8 का गैप है, इन तीनों में 8 का गैप है, इसमें 18 का गैप। बात समझिएगा, यानी कि यहाँ पे 8 का इन तीनों में तो गैप समान है, लेकिन इसमें 10 ज़्यादा है, यानी कि इससे जो संख्या होगा जिसमें ये न्यूनतम, सबसे न्यूनतम क्या हो जाएगा 7/15 जो होगा सबसे न्यूनतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सबसे न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7/15, यानी कि सबसे न्यूनतम 7/15, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।